हमारा दूसरा सवाल ये है, आज के समय में देवता और दानव में भेद कैसे कर सकते हैं? आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं वह जनता की भलाई के लिए कार्य करते नजर आते हैं, लेकिन उनके बीच में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो केवल दिखावे के लिए जनता की मदद कर रहे होते हैं या लोगों की सहायता करते दिखाई देते हैं, लेकिन वह व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से ही किसी भी कार्य का चुनाव करते हैं। यदि इस प्रकार की किसी की मानसिकता है जो कि एक तरह का अपने जीवन में ढोंग रखना चाह रहा है, दिखावे के लिए आप देवता बनने का प्रयास कर रहे हो लोगों की नज़रों में, तो आप इसी तरह के छल करने वाले व्यक्ति को आप राक्षस कह सकते हैं। हम सामान्य व्यक्तियों को राक्षसों से जोड़ करके नहीं देख सकते, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति निर्धन है या अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है या उसकी उतनी ही क्षमता है, तो उस हिसाब से उसे आप अपने बच्चों के लिए तो विष्णु ही कहेंगे ना, क्योंकि पालनकर्ता जो होता है उसे ही विष्णु का रूप कहा गया है। तो जो बच्चे के माँ बाप होते हैं वह उसके लिए इसीलिए भगवान का रूप कहलाते हैं, क्योंकि उसकी पालन पोषण और उसकी रक्षा कर रहे हैं, उसको शिक्षा भी दिलवाएंगे। तो इस तरीके का जब वो कार्य करते हैं तो इसीलिए माँ बाप को भगवान का भी, आपने देखा होगा कि कई ग्रंथों में ये कहा गया है कि माँ बाप भगवान का रूप होते हैं। तो माँ बाप भगवान का रूप तभी होते हैं जब बच्चे की अच्छी परवरिश कर रहे हों, उनका ध्यान दे रहे हों, उनकी शिक्षा में ध्यान दे रहे हों। अगर ये चीज़ उनके माँ बाप अपने बच्चों के लिए कर पा रहे हैं तो फिर माता पिता अपने बच्चों के लिए भगवान हो गए या देवता हो गए। तब अपनी असमर्थता के कारण यदि वह यह चीज़ नहीं कर पा रहे तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन यदि जानबूझ करके या लापरवाही से वह केवल अपने स्वार्थ में अंधे होकर के व्यक्तिगत मनोरंजन के लिए अपने जो ड्यूटी है या जो कर्तव्य है उनके जीवन का, यदि उससे वह अपना मुंह फेरते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें भी राक्षस ही कहा जाएगा। और इसी तरीके से आप पूरे संसार का भी देख सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार आपका परिवार एक परिवार है उसी प्रकार यह विश्व भी एक परिवार है। तो विश्व में रहने वाले सभी मनुष्यों, जीव जंतुओं के लिए जो भी नकारात्मक वातावरण उत्पन्न करने में सहायता कर रहे हैं या सहयोग दे रहे हैं जाने अनजाने, वह सब राक्षस के ही सेना में या दानों के ही सेना में कहलाए जाएंगे। और जो व्यक्ति संसार के हित में या संसार के संरक्षण में कार्यरत हैं, उन्हें आप देवता से ही जोड़ करके देखेंगे, उन्हें या देवता तुल्य ही कहा जाएगा।